हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू वाचिंग एमएन ब्लॉग्स। और आज मेरा ब्लॉग सीधे शुरू हो रहा है शीशे के सामने से। तो मैं यहाँ पे अभी अपना हेयर स्टाइल बना रही थी, जो कि मैंने नया ट्राई किया। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। ये है मेरा आज का आउटफिट और मैं अभी खा रही हूँ खाना, क्योंकि मैंने ब्लॉग अभी रात के टाइम पे स्टार्ट किया है। तो अभी बज रहे हैं 7:45 और ये है मेरा खाना, जो कि है हाफ फ्राई एग और पराठा। तो वैसे मैं ये चीज़ें खाती नहीं हूँ, लेकिन आज दिल कर रहा था तो सोचा कि यही खा लेते हैं। और कितना क्यूट पराठा है ये रेडी टू ईट पराठा है। तो ये नॉट स्पॉन्सर्ड है। दिस इज हाउ इट लुक्स। और देखो मेरी माऊ बिल्ली, ये कवर पहले से बिछा हुआ है, लेकिन मैं आपको आज दिखा रही हूँ प्रॉपर। तो मैंने खाना खा लिया है और अब मैं आ गई हूँ वापस से ब्लॉग कर कंटिन्यू करने। और आप लोग सोचोगे कि इसने रात के टाइम इतना हैवी एक तरह से खाना खाया कि पराठा और अंडा। तो पहली बात, पराठा बहुत छोटा सा था। दूसरी बात, ये ऑलिव ऑयल में बना हुआ था, तो इट्स नॉट दैट मच हार्मफुल जितना अगर आप घी या फिर नॉर्मल किसी भी ऑयल में आप पराठे को बनाओ। ऑलिव ऑयल इज़ द मोस्ट हेल्थीस्ट ऑयल। अगर आप लोगों को और भी है, लेकिन ऑलिव ऑयल सबसे ज़्यादा हेल्दी है। तो बस बेसिकली ये कि ऑलिव ऑयल में बना हुआ था, तो इतना हैवी और इतना वो नहीं था, क्योंकि छोटा सा था। तो मैं अपना होमवर्क भी ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने कर लिया था। तो अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। अब आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो, तो फिर ब्लॉग करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे बकरीद वाले ब्लॉग को, ईद वाले ब्लॉग जितना ही मतलब तकरीबन पसंद किया। 100-200 व्यूज़ आते मेरे लिए, तो ये भी बहुत है। तो मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर बाद। हे गाइस, तब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। और मुझे पता है कि मैंने रात को आपसे कहा था कि मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, लेकिन थोड़ी देर बाद ये था कि मैं आपको यही दिखाती। और फिर रात को सोच रहा है मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी, मुझे यहाँ पे अकड़ाहट बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, जैसे कोई झटका वगैरह आ गया तो दर्द हो रहा था। तो इसलिए फिर मैं रात को सही से सोई भी नहीं। और फिर साथ साथ ऐसा लगता है जैसे कोई अर्थक्वेक वगैरह आ रहा हो, क्या पता आया हो, या फिर खाली मुझे लग रहा है, आई डोंट नो। खैर अभी बज रहे हैं सुबह के 12:30, दोपहर के 12:30। और ये ड्रेस, अगर आपने मेरा वो ब्लॉग देखा होगा स्टार्टिंग न्यू थिंग्स, वो ब्लॉग वैसे कम ही लोगों ने देखा, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो आपको पता है कि उस ब्लॉग में आया था ये वाला जो है शर्ट के अलावा ये वाली शर्ट आई थी, ऑनलाइन मैंने मंगाई है। सो ये मैंने अब पहनी है। तो मुझे कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। मैं नाश्ता करूँ, उसके बाद मैं आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। तो ये वही सेम ट्राउजर है जो कल मैंने अपनी टी शर्ट के साथ पहना था। और मैंने आपको मिरर में इसलिए दिखाया क्योंकि वहाँ पे मिरर खराब हो रहा है, आपको सही से नजर नहीं आता। बस मैंने ऊपर की शर्ट चेंज कर ली। और मुझे कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। तो वैसे मुझे लगा था ये लास्ट साइज है। वैसे मैं ऑनलाइन जब भी मंगाती हूँ, एक्सल मंगवाती हूँ, मुझे लगा था ये मुझे नहीं आएगा, बट थैंकफुली ये आ गया। और मुझे इसका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये आपने न्यू थिंग्स वाले ब्लॉग में भी देखा होगा कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कैसे शाइन कर रहा है। तो अब मैं आपसे मिलूंगी दोपहर के खाने के टाइम पे, जो कि खाना मैं दही से पराठा खाऊंगी। मैंने आपको अपने पहले भी ब्लॉग में बताया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और शाम को हमारे पक्के की चिकन। तो जो भी पक्केगा, जो भी मैं खाऊंगी, जो भी करूँगी, सब आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मेरे घर में ही रहती हूँ, मेरे पास कुछ होता नहीं है, पढ़ती भी घर में ही हूँ, तो आपको घर में मैं क्या ही दिखाऊँ। और बाहर इतनी गर्मी है, तो अगर मुझे कहीं जाना होता भी है तो मैं कहती हूँ कि नहीं भाई, जहाँ भी जाना रात को जाना, अभी नहीं, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 43 और 45 सेंटीग्रेड आउटसाइड। सो घर में ही रहना सबसे ज़्यादा बेस्ट है। बिला वजह बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप लोग भी मत निकलना, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों की सिटी का इस वक्त क्या डिग्री चल रहा है। और आई नो सब जगह बहुत गर्मी है, और बस यार एहतियात करो। तो मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर बाद। The next day. गाइज लुक एट द वेदर। आई होप बीच में से शड़ की आवाज़ नहीं आती थी, क्योंकि क्या आती है। नो डाउट गर्मी तो अभी भी बहुत हो रही है, बट धूप नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं कुछ काम से, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग बना लूँ। Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. हम लोग जो चीज़ें लेने के लिए जा रहे थे वो तो हम लोग नहीं ले सके, क्योंकि हम लोग पीछे से मुड़ गए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हेल स्टॉर्म अभी शुरू हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग डर गए। हम लोग वापस घर की तरफ चले गए। तो बारिश आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं आपको साउंड सुनवाती हूँ।
गाइस, तो मैं आपको मिल रही हूँ 2 दिन बाद। जो वीडियो मैंने बनाई थी वो मैंने सैटरडे को बनाई थी और मैं आपसे मिल रही हूँ मंडे को। तो कल हम लोग गए थे, जो हमारा काम नहीं हो सका था, हम लोगों ने जो चीज़ें लेनी थी वो हमने कल ले ली थी। यानी कि हम लोगों ने कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी थी, क्योंकि अभी बारिशों का सीज़न चल रहा है तो बाहर तो जा नहीं सकते। तो हम लोगों ने वो जो थे रेडी टू वेयर पराठे वो लिए, साथ उसके 1-2 चीज़ें और ली, और हमारी केचप वगैरह जो भी घर की चीज़ें होती हैं वो ली। और उसके अलावा फिर और बस कुछ भी नहीं। फिर हम लोग घर आ गए। हम लोग दिन में फारिग हो गए। गेस व्हाट, कल बारिश हुई ही नहीं। और आज सुबह जब मैं उठी थी तब थोड़ा थोड़ा मौसम हो रहा था, बट अभी फिर से धूप निकल आई है। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों के शहर का मौसम कैसा है। अभी 1-2 दिन पहले तो यहाँ पे 50 डिग्री ऑलरेडी हिट कर गया था, और अभी आई थिंक 38 बट फील्स लाइक 45-43 ऐसे रहता ही है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के शहर में बारिश हुई है, और अगर नहीं हुई तो क्या टेम्परेचर है, अगर हुई है तब भी क्या टेम्परेचर है, ये भी बता देना। एंड आज मेरा पता नहीं क्यों काफ़ी दिल चाह रहा है कि मैं कहीं घूमने फिरने जाऊँ, यानी कि यहाँ तो मॉल चली जाऊँ, क्योंकि मौसम सुबह अच्छा होता है तो दिख के आई थिंक अभी भी बादल हो रहे हैं, बट कुछ पता नहीं चल सक रहा। तो दिल चाह रहा है कि कहीं घूमने जाऊँ, या तो मॉल चले जाएँ हम लोग, या फिर कहीं। बट ऑब्वियसली बाबा ऑफिस में है, मेरी भी क्लास है, और मंडे को तो हज़ारों काम होते हैं, तो इसलिए नहीं जा सकते। और सैटरडे संडे भी हम कहीं नहीं गए, घर में ही रहे, तो कुछ नहीं हो सकता। तो अब मुझे कमेंट करके बताना कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊँ, क्योंकि व्लॉग बनाऊंगी तो व्लॉग में मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बताऊँ आपको। ये मेरी बकर बकर सुनने को मिलेगी, क्योंकि और तो मेरे पास कुछ है नहीं आपको दिखाने के लिए। मैं बाहर तो जा नहीं सकती, क्योंकि टाइम नहीं होता। बाबा के पास गाड़ी हमारे पास एक ही है, और हम लोग बाबा के बाहर जा नहीं सकते बाहर। तो क्या वीडियो बनाऊँ, कोई नया स्टोरी टाइम लाऊँ, या क्या करूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। या फिर अगर कोई और ही व्लॉग चाहिए तो मुझे बताना, मैं ऐसे कोई और व्लॉग बना दूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको नई नई चीज़ें दिखाती रहूँ, या जब मैं बाहर जाऊँ तो ज़्यादा व्लॉग करूँ, कि आप लोगों को बाहर के व्लॉग्स घर से ज़्यादा पसंद है आई थिंक। मेरा आज का लंच ये अभी नहीं आई। कल हमने ली थी मलाई बोटी, क्योंकि बारिशों का टाइम था, यानी कि शाम को बारिश हो सकती थी, तो मैंने अपना रात का खाना ले लिया था, मलाई बोटी। और साथ दूध मैं हमेशा हर लंच के साथ में पीती हूँ, साथ पराठा जो कल हम लेके आए हैं रेडी टू ईट। तो ये प्लेन पराठा है, आप चाहो तो वीट वाला पराठा भी ले सकते हो। पहले हम वीट वाला लेते बट प्लेन पराठा है तो टेस्ट में ज़्यादा अच्छा होता है। वीट पराठा हेल्दी ज़्यादा होता है। तो खैर आपकी जो चॉइस आप ले सकते हो। खैर मैं खा लेती हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है, तो मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर बाद। तो यहीं पर F10 में एक पेट्रोल पंप पे रॉयल कुल्फ़ी, एक नया तो नहीं, काफ़ी टाइम पहले से, लेकिन हमने रिसेंटली इसकी कुल्फ़ी ट्राई की है, तो ये बहुत ही टेस्टी होती है। और मैं आपको कोशिश कर रही हूँ इनका मेन्यू यहाँ से मम्मा की विंडो वाली साइड से दिखाने का, क्योंकि मेरी साइड पे सनशेड लगा हुआ है। इसको मैं निकाल देती हूँ ना रात को, फिर ये सही तरह लगता नहीं, अभी प्रॉपर फिट हुआ है। जब से हम लोग आए तब से लगा हुआ है, इसलिए नहीं हटाया। तो इनकी कुल्फ़ी बहुत ही टेस्टी होती है। 3 टाइप की होती है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और लार्ज 80 की थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है हम लोगों ने। बाकी इनके पास रसमलाई भी अभी तक हमने ट्राई नहीं की, करूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उसके बाद हम लोग घर चले गए।